बात अपन यही कर रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। हम्म, तो अगर अपन बात करें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का सबसे पहला रूल यही होता है कि जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर इंक्रीज होंगे, हम्म, है ना, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। दिस इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। अगर ये वैलिड नहीं होगा तो आगे जाएंगे, वरना हम यहीं पे रुक जाएंगे। हम्म, तो देखो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हालांकि शायद ही मैंने बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, तो क्या, देखो बच्चों को ना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, उनको समझ नहीं आता चार्ज कहाँ डालना। तो हम्म, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम इस इसके रिस्पेक्ट में सोचो, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो नीचे वाला कार्बन है उसे तो जबरदस्ती छीन लिया ना तुमने, हाँ, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, और ऊपर वाले को फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा डबल बॉन्ड चाहे नीचे वाले कार्बन से बनाओ चाहे ऊपर वाले कार्बन से बनाओ, मेरे हम्म, को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने डबल बॉन्ड ऊपर वाले से बना दिया। हाँ, फिर ऑक्सीजन से पूछो तो भाई, हाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे आ गया, तो उसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कब पॉजिटिव चार्ज आना है कब नेगेटिव चार्ज आना है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे करनी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती हाँ, है। तो मैं तो नहीं है। नहीं। चल, तो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, बताओ इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। अच्छा, इसमें ये ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज पॉसिबल लाइक दिस, हाँ सही है। और ऑक्सीजन का कुछ नहीं होने वाला ना? अब ऑक्सीजन का भी ऐसा हो सकता है कि इट इज पॉसिबल कि ऑक्सीजन ही इसको बोल दे कि मैं डोनेट करूंगा, अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं। है ना, और ये डोनेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से सुनना, जो तुमने बनाया वो भी स्ट्रक्चर सही है, पर मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, हाँ, क्या ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो उस बेचारे पे प्लस आएगा। हाँ, और नीचे अगर अपन बात करें तो ये वाले बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। हम्म, कुछ भी देखो, क्या स्ट्रक्चर सही है, कुछ इनकम्प्लीट है या सही है। हाँ, पहले इसका तो सेटिस्फाइड है, इसका सेटिस्फाइड है। हाँ, ये ठीक है। वन ऑफ द रूल इज कि तुम ओवरऑल चार्ज देख लो, जितना पहले चार्ज था उतना अभी भी चार्ज होना चाहिए। रेजोनेटिंग हाँ, स्ट्रक्चर का चार्ज चेंज नहीं, ओवरऑल चार्ज। एक पॉजिटिव था, अभी भी एक पॉजिटिव है। अब दूसरा तरीका ये बनाने का, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लेते, देखो डबल बॉन्ड को तोड़ लो इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस। तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे माइनस और प्लस ऐसे तोड़ ली, हम्म, है ना। तो देखो पहला स्ट्रक्चर तो वही बनेगा जो तुमने बनाया, हम्म, हम्म, और दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन इसको डोनेट कर दे, हम्म, है ना। तुम्हें लास्ट केस याद है अपना, जब अपन ने 5 टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केसेस पढ़े थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डॉट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और फाइनली यही था कि एक एटम उसके बाजू में वेकेंट ऑर्बिटल हम्म, और उस पे लोन पे, तो ये क्या बन हम्म, जाएगा, ये यहाँ पे डोनेट करेगा इस पे प्लस, है ना, हम्म, जो कि हमने बताया। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो जैसे यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल, सेकेंड वाले केस में सेकेंड वाले पे 2 पाई बॉन्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल, हम्म, राइट। नेक्स्ट, वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, फॉर एग्जांपल ऐसा ले लेता हूँ CH3COH, तो तुम ऐसा सोचो कि CH3COH जो है, इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है हम्म, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या तुम्हें यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर दिख गया, लोन पेयर माइनस जैसा ही है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गिरेगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो इसमें बन जाएगा CH3CO पे माइनस, डबल बॉन्ड O, और इस O पे, ठीक है। राइट। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। इनमें से पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों, चार जनरेशन सिर्फ एक है। चार जनरेशन कम है। और क्या तुमने डायरेक्टली ये देखा, नहीं, तुमने पहले ये देखा कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तुमने देखा यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, इसलिए तुम इस रूल पे आए, है ना, हम्म, वरना हम्म, तुम इस रूल की बात ही नहीं करते।
तो अब यहाँ पर इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि चार्ज जनरेट जो हो रहा है वो हाँ कम हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और ऐसे अपन ले लें, यहाँ पर NH2 लगा है तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहाँ जा सकता है हाँ और ये यहाँ चला जाए। तो यहाँ पे ये माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल। क्या तुम देख पा रहे हो NH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने हाँ डोनेट किया। हम्म, तो दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखो, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स। तो हम सेकेंड रूल अब अप्लाई करेंगे, चार्ज जनरेट किसमें है? कम है तो ये ज्यादा स्टेबल, ठीक राइट। नेक्स्ट, तो अगर ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं होते तब तीसरे पे आएंगे। तो हम्म, तीसरे वाले में अगर अपन बात करें तो वो कह रहा है कि ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स आर कंप्लीट हम्म, देन आर इज मोर स्टेबल। तो देखो अगर मेरे पास एक ये केस है, यहाँ हम्म, पे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे कि तुम देख पा रहे हो। कार्बन से पूछो तो कार्बन क्या कहेगा, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वाले? ऐसे बना, इसमें हाँ ये बीच वाले कार्बन के पास एक दो क्या तुम देख पा रहे हो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास। हाँ तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्लस और माइनस किस पे आएगा, तो तुम ऐसा सोचो ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो उस पे प्लस, कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो उस पे माइनस, पर ऑलरेडी उस पे प्लस था और माइनस आ गया तो न्यूट्रल हो। हम्म, तो ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक लोन पे डोनेट किया तो एक तो है। अब तुम इसमें देखो क्या ये वाला जो कार्बन है इसकी ऑक्टेट पूरी है, हाँ और ऑक्सीजन को भी देख लो ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है। एक दो हाँ तो ये ज्यादा ऑक्टेट ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है। हम्म, अब क्या है, तुम अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो पहला और दूसरा, पहले स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चा ऐसे दिमाग लगाता है कि सर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल ही नहीं हो सकता, तो पहला ही हो। वो रूल अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, रूल में पहले ही आता है ना, पहले सबसे ऑक्टेट देखनी, उसके बाद देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। और ये रही वही वही बात जो मैं तुमसे बोल रहा था, अपन ने इसे थोड़ा पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, फिर से कर लेते हैं। हम्म, If these three rules are not valid, then we'll move to the fourth rule. And fourth rule says कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, हम्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लूं CH2 C डबल बॉन्ड CH और O-, तो इसमें क्या करना है तुमको, O- को यहाँ गिराऊंगा और हम्म, ये डबल बॉन्ड को यहाँ ले आऊंगा, है ना। तो इसका जो होगा क्या वैसा होगा, CH डबल बॉन्ड हो। ठीक है सही है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अ, ये वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन। हम्म, ऑक्टेट सभी की कंप्लीट है, O- की भी CH2- की, हम्म, है ना। तो हम लोग ऐसे डिटरमाइन कर सकते। फिफ्थ, ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम होता है फिनॉल, अभी से थोड़े थोड़े नाम याद रखना चालू करो। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन पे OH लगा है ना। बेंजीन रिंग इज ऑल्सो नोन एज द फिनाइल रिंग, दिस नेम इज फिनॉल। ऑल हम्म, मतलब तुम्हें पता है अल्कोहल जैसा ग्रुप होता है। हाँ। तो अगर इसकी बात करें तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे बताओ। इसके तो बस वो बेंजीन वाले बनेंगे, घूमते रहेंगे इसमें ही। बेंजीन जैसे बनेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन सबसे पहले डोनेट करेगा, यहाँ पे आएगा ही। तो पहला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो उस पे प्लस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये माइनस गिरेगा और इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये डबल, ये माइनस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH पे प्लस। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से ये माइनस चार्ज गिरेगा इस हम्म, पे,
तो यहाँ पे डबल डबल माइनस और ये डबल बॉन्ड O और O पे प्लस, और फाइनली क्या होगा, यहाँ गिर के यहाँ पे ये OH हो गया। तो तुम मेरे को अब ये बताओ कि इन पांचों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सारे रूल्स जो अपन ने पढ़े हैं थोड़े से कवर हो जाएंगे। ठीक है। पहला तो था ज्यादा डबल बॉन्ड्स वाला। उसका यूज नहीं हो रहा है ना, देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के हाँ सब में 3 सारे दिख रहे हैं। सारे तीन ही है। फिर दूसरा रूल क्या था, ऑक्टेट। 5 बॉन्ड हाँ सेम है तो 4 जनरेशन खत्म। चार जनरेशन। फिर फिर ऑक्टेट। फिर फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर अपार्ट। हाँ तो डबल बॉन्ड्स तो सब में तीन ही सेम है। है। चार्ज तो ये बीच वाले तीन तो हो जाएंगे कम स्टेबल। कम की ज्यादा स्टेबल। कम स्टेबल। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है पांचों में से? फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ बराबर है। नहीं अभी आगे एक तो फिर चलो फर्स्ट और फिफ्थ में पहले बता दो, क्यों कर रहे, 1 और 5 दोनों इक्वली बराबर, दोनों बोथ आर इक्वली स्टेबल हम्म। ना। अब आगे बता, और भी कोई तुमको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं क्या इनमें से? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, तो अब बस ये बता दो सेकंड और फोर्थ 3 से ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल? थर्ड ज्यादा स्टेबल है। तो सेकंड एंड नेगेटिव फोर्थ पास रहना कम। पसंद। Yes. तो आउट ऑफ दिस, फिर सेकंड और फिर फोर्थ एंड देन फाइनली थर्ड। रूल नंबर 5 ठीक है, रूल नंबर 6। अब जैसे देखो इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि विच इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या कंपेयर करते हैं कार्बोकेटाइन? कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होता है, जब उसको कोई डोनेट करता है या जब उससे कोई विड्रॉ करता है? डोनेट करते हैं। डोनेट करता है। तो बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? तो बेसिकली क्या है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, हाँ ये 1 डिग्री है, तो डायरेक्टली तुमको पता चल गया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला वाला। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन में ही ऑर्डर होता है। अगर हम कार्बेनाइन की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल दूसरा वाला। है? दूसरा वाला, क्योंकि कार्बेनाइन में क्या होता है, 3 डिग्री 2 कार्बन डिग्री 1 डोनेटिंग कम डिग्री होना चाहिए। कार्बेनाइन। हम्म। नेक्स्ट, तब कॉन्जुगेशन दो टाइप के होते हैं। कॉन्जुगेशन एक होता है लीनियर और एक होता है क्रॉस। हम्म। मतलब तुम अगर ध्यान से देखो तो तीनों ये पाई बॉन्ड एक जैसे सिंक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये इस पे चला जाएगा, हम्म। राइट। तो हमारे पास आएगा CH2 ने चला गया इसके पास तो प्लस, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और CH2 पे आ गया तो CH2 पे माइनस, हम्म। है ना। मतलब ठीक है, इसमें तुम बीच में भी एक बना सकते थे। क्या बीच में तुम ऐसा बनाते CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड CH? ऐसे नहीं बना सकते, कैसे ट्राई करूँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH पे माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बन सकता है। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में अगर ये यहाँ चला गया तो यहाँ चला गया, यहीं पे रुकना पड़ेगा मेरे को। कंटिन्यूअस जो सिंक में थे, तीनों सिंक में नहीं है अब, है ना। हम्म। हम्म। या तो ये दोनों सिंक में है या तो फिर ये दोनों सिंक में। हम्म। तीनों एक साथ कभी नहीं हो सकता कि तीनों एक साथ कॉन्जुगेट कर, अच्छा। राइट। तो व्हाट वी प्रेफर इज अ लीनियर कॉन्जुगेशन, नॉट अ क्रॉस कॉन्जुगेशन। तीनों जो होने चाहिए एक साथ लाइन में होने चाहिए, ताकि एक जो है दूसरे को डोनेट करे, दूसरे तीसरे को डोनेट। यहाँ पर नहीं हो रहा, एक दूसरे को कर रहा है तो तीसरा दूसरे को कर रहा है। ऑल थ्री आर नॉट इन सिंक, ओनली टू आर इन सिंक, हाँ। राइट। तो ऑलवेज लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। फाइनल रूल ये है कि भाई जितनी ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग्स रहेंगी, बेंजीनॉइड रिंग्स मतलब बेंजीन वाली रिंग्स, उतना ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी। ठीक है। तो आउट ऑफ दिस टू, इफ वी चेक पहले और दूसरे वाले में, तो क्या
सब कुछ सेम है, इक्विवेलेंट दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो दीज आर इक्विवेलेंट, दोनों की सेम है, दीज आर। नीचे वाला या चलो राइट वाला। अब राइट वाले में भी क्या तुमको इक्विवेलेंट दिख रहे हैं? नहीं नहीं दिख रहे? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो जो बॉन्डेड, जो दोनों बेंजीन ज्वाइन हो रहे हैं वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है। मतलब बेसिकली क्या तुम ऐसे सोच रहे हो कि एक बेंजीन रिंग दिख गई तुमको? हम्म। क्या अब मेरे को बताओ, तुमको एक और बेंजीन रिंग दिख रही है? हाँ। तो यहाँ पर दो बेंजीन रिंग्स है। हम्म। यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग देखें तो एक है। क्या हम्म। दूसरी वाली बेंजीन रिंग दिख रही है? ना। ना। है ना? तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला। इसमें दो बेंजीनोइड रिंग्स हैं, दूसरे वाले में सिर्फ एक ही है। ये इस दूसरे स्ट्रक्चर को बोलोगे क्या फिर? दोनों का नाम सेम है, दोनों नैप्थलीन ही है। पर अच्छा। नैप्थलीन के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और उन दोनों में से पहला वाला ज्यादा स्टेबल ठीक है। है। ये तीसरे वाले का नाम एंथ्रासीन हम्म। है ना? एंथ्रासीन। बताओ इसमें कौन तीन सा ज्यादा है ना? स्टेबल? इसमें दो है ना? देखो दोनों जो केसेस हैं, बताओ उसमें। ठीक देखो है। पहले वाले में देखते हैं कि बेंजीन रिंग दिख रही है कि नहीं। तो ये तो दिख गई। हाँ। क्या ये भी दिख गई? दिख गई। तीसरी में है क्या? नहीं, इसी में नहीं सिर्फ है, एक तो कौन सा ज्यादा? पहला वाला ज्यादा पहले वाली। राइट। हाँ।